बेटा, जिस दिन मैं घर आया था तुम्हारी मॉम को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। बीइंग एक्सपीरियंस डॉक्टर, मैं चेहरा देखकर समझ जाता हूँ कि डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ है भी, जिम्मेदार आप हैं। आपने पूरी लाइफ मॉम को तकलीफ दी है और अब भी दे रहे हैं। तिन्नी, हाँ, जब आप अपने खुशहाल परिवार की इमेज लेकर मॉम के सामने खड़े होते हैं, तब आपने कभी सोचा मॉम को कितनी तकलीफ होती होगी, उनको कितनी बेइज्जती महसूस होती होगी? बेटा प्लीज अंडरस्टैंड। बेटा, मैं तुम्हारी मॉम की हेल्थ को लेके बहुत कंसर्न हूँ और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी मॉम मेरी बात नहीं सुनती, और मुझे ये पता है कि तुम कुछ कहोगी तो तुम्हारी मॉम उस बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगी। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मॉम को समझाओ कि किसी स्पेशलिस्ट की राय लें। देखो, मैं बीमारी को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है और तुम्हारी मॉम तो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो खुद भी फाइंड आउट कर सकती हैं कि किससे कंसल्ट करना है, और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी कुछ। थैंक्स, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, मुझसे गलती हुई थी और मैंने अपनी गलती मानी भी थी। उस गलती की सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। तुम्हारी मॉम तो मेरी सुनती नहीं। अगर तुम सुनो प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये ना जबरदस्ती की सिंपैथी लेना ना बंद कर दीजिए। शीशों में जा रही हूँ। तिन्नी सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और आंटी तो तिन्नी की लाइफलाइन है। सर एक्चुअली आंटी कल मुंबई जा रही है एक सेमिनार के लिए। जैसे ही वो वापस आ जाएंगी ना, मैं उस इंसान की आंखें ढूंढ रही हूँ जिसकी आंखों में सुकून बसता है। हेलो बेशी, मामी बुला रही है। तैयार है? हाँ, ये रखती हूँ, फिर चलते हो। यही किताबें कही थी ना आपने? और कुछ? अरे बहू, 2 दिन के लिए जा रही हो, इतना बड़ा सूटकेस लेकर? तो हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और तुम घर पे रह के घर का ध्यान रखती हो। क्या नुयानिका की मुस्कान के पीछे छिपा दर्द अब सबके सामने आने वाला है? क्या मुंबई की ये यात्रा उसके लिए उम्मीद लेकर आएगी या नई मुश्किलें? क्या नील सच में अपनी गलती सुधारना चाहता है या उसके इरादे अब भी सवाल उठाने लायक है? और आखिर ईशान की यादें नुयानिका का पीछा कब तक करती रहेंगी? आज सैराब का एपिसोड भावनाओं, रिश्तों और कई अनकहे एहसासों से भरपूर रहा। एपिसोड की शुरुआत बेहद इमोशनल पल से होती है। शिखा एक्सरे रिपोर्ट देखने के बाद नुयानिका को साफ बता देती कि उसकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। वो उसे सलाह देती है कि आप बिना देर किए मुंबई जाकर किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से इलाज करवाओ और इस मुश्किल समय में परिवार का सहारा जरूर लो। ये बातें सुनकर नुयानिका अंदर से पूरी तरह हिल जाती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बल्कि अपनी डायरी में अपने मन की बातें लिखकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। इसी बीच कहानी का रुख नील की तरफ मुड़ता है। नील उज्जैनी को बुलाकर नुयानिका की तबीयत को लेकर अपनी चिंता जाहिर करता है। उसके चेहरे पर पहली बार पछतावा दिखाई देता है। वो मानता है कि उसने अतीत में बहुत सारी गलतियां की हैं और आज भी वो उसी गलती की कीमत चुका रहा है। लेकिन उज्जैनी उसके शब्दों पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि नील सिर्फ सिंपैथी हासिल करना चाहता है और कुछ नहीं, और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। हालांकि शीर्षु यानी उज्जैनी का दोस्त जो उसके साथ आया था, वो नील को भरोसा दिलाता है कि जैसे ही नुयानिका मुंबई वाले सेमिनार से वापस आएगी वो उससे बात जरूर करेगा। दूसरी तरफ नुयानिका अपने घर पहुंचती है, जब परिवार उसका हमेशा की तरह प्यार से स्वागत करता है। बातचीत के दौरान मुंबई जाने की बात होती है और फिर अचानक ईशान का जिक्र छिड़ जाता है। जब भाभी बताती है कि ईशान पहले नुयानिका से मिलने आया था, तब नुयानिका खुद भी चौंक जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही एहसास दिखाई देता है जिसे वो किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती। हालांकि वो शौक भी है कि घर वालों को ये बात कैसे पता चली, तो उसे पता चलता है कि श्रेया ने सब कुछ बताया। इसके बाद नुयानिका अपने पुराने कमरे में जाती है। कई सालों बाद उसी कमरे में लौटकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। पुराने खिलौने, रंगों से बनी पेंटिंग और छोटी छोटी यादें उसे इमोशनल कर देती हैं। तभी उसे अपनी कविता वाली कॉपी मिलती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि पढ़ाई से ज़्यादा उसे कविताएं लिखना पसंद था और इस वजह से कई बार उसे माँ की डांट भी खानी पड़ती थी। अब जैसे ही वो अपनी लिखी हुई कुछ लाइंस पढ़ती है तो उसे महसूस होता है कि ईशान उसके सामने खड़ा है और मुस्कुराकर बस उसे ही देखे जा रहा है। उस पल में जैसे सारी दुनिया थम जाती है, लेकिन अगले ही पल वो सपना टूट जाता है और माँ की आवाज़ उसे हकीकत में वापस ले आती है। नुयानिका अपने आंसू छिपाकर बाहर चली जाती है ताकि कोई उसके दिल का हाल ना समझ सके। वहीं दिन खत्म होने से पहले मुंबई जाने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। रूषा उसका सामान पैक करने में मदद करती है। घर के सभी लोग हल्के फुल्के मजाक करते हैं ताकि नुयानिका का मन थोड़ा हल्का हो सके। श्रेया उसे अकेले सफर ना करने की सलाह देती है और कहती है कि अगर ईशान साथ होगा तो उसे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। हालांकि नुयानिका साफ कर देती है कि उसका मकसद सिर्फ सेमिनार में शामिल होना है। तभी उज्जैनी भी वहाँ पहुँचती है। इंद्राणी उसे सख्त लहजे में समझाती है कि जब नुयानिका घर ना रहे तो कोई बड़ी शरारत ना करे। हालांकि नुयानिका यहाँ उज्जैनी का बचाव करती है और हल्की फुल्की तू मैं के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुंबई में नुयानिका की जिंदगी नया मोड़ लेने वाली है? क्या उसकी बीमारी का सच परिवार के सामने आएगा? क्या ईशान और नुयानिका की मुलाकात सिर्फ यादों तक सीमित रहेगी या किस्मत फिर से उन्हें आमने सामने लाएगी?
और आपको क्या लगता है, क्या नील को अपनी गलतियों का सच में एहसास है? ऐसे ही टीवी सीरियल्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।